हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। PGCIL 660 वैकेंसी, जिसमें से 600 वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग की है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए ध्यान से, आज की इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा आपको पता है कि आपके इस पेपर में अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो यहाँ नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, ये तीनों सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका नेटवर्क है उसका पूरा का पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस, मतलब कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स के आते हैं और पिछले कुछ सालों का क्या ट्रेंड रहा है। सर, इससे फ़ायदा क्या होगा, इस वीडियो से फ़ायदा क्या होगा, इस एनालिसिस से फ़ायदा क्या होगा? इस एनालिसिस से फ़ायदा ये होगा कि आप एक माइंडसेट बना सकते हो कि भाई नेटवर्क में कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स के आते हैं, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने लगाने वो भी आप सेट कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हम आज आपको नेटवर्क के बारे में पूरी कहानी बताते हैं। जैसे देखिए, आप कई बार नेटवर्क का या इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक ही बात है। सो नाउ हियर आई से दिस, मेरे पास बेसिक ऑफ सर्किट एंड सर्किट लॉज है ना, जहां से आप देख पा रहे हैं। अगर 2018 की बात करते हैं तो हमारे पास 2018, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब ये पूरा का पूरा आपके सामने ये एनालिसिस रखी हुई है, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। एक एक करके मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें, बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड सर्किट लॉज 2018 में आप देख पा रहे हैं 14 क्वेश्चन आए थे। इवन आप केवल केसी को भी इसके साथ मर्ज कर दो तो 17 क्वेश्चन आए थे, यानी कि पहले चैप्टर से। थ्योरम से, ठीक है, थ्योरम एकदम बेसिक जैसा है तो 2 क्वेश्चन यहाँ से थे। AC से 5 क्वेश्चन थे, ट्रांजिएंट से 1 क्वेश्चन था, मैग्नेटिक कपल से कपल सर्किट से भी 1 क्वेश्चन था, और मिसलिनियस में आपका जैसे 2 पोर्ट हो गया, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चंस हो गए, और एक आध क्वेश्चन केवल लाप्लास वगैरह से भी आ जाता है, तो वहां से आप देख पा रहे होंगे तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरह से टोटल 28 क्वेश्चन आए हुए थे 120 क्वेश्चन में। सो पॉइंट इज दैट, आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं बात करता हूं कहीं ना कहीं आपके PGCIL पेपर के लिए। सिमिलरली 2020 में आप देख सकते हैं 14, 1, 4, 10, 0। अच्छा, अब आप देखिए, एक बात आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप साथ के साथ ये देखें जो AC है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपके 18 में 5 आया तो फिर से ये 5 ही आएगा, इस बार 10 हो गया। हमेशा बोलता रहता हूँ क्लास में आपको कि जो आपका बेसिक और AC, बिकॉज AC का मतलब ही इलेक्ट्रिकल होता है, तो AC चैप्टर आपका बेहतरीन होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो, और बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं 21 में 12, फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5, 2, और इस तरह से मेरे पास कहीं ना कहीं 2, और ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। सिमिलरली फिर से देखिए, आप अगर किसी भी ईयर को देखें तो पहला चैप्टर जो आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ पहला चैप्टर का मतलब ही नहीं कि केवल केवल केशल की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब जो आपकी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम आते रहते हैं, वो आपको पढ़ने आने चाहिए, और साथ के साथ AC पे भी आप फोकस करते रहिएगा। 2023 में वापस से AC ने देखिए बाउंस बैक किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर केवल 19 क्वेश्चन है। तो एक बार को तो लगा यार काफी कम क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पिछले 28, 32, 26, यहाँ डायरेक्ट 19 हो गया। तो कई बार कुछ फिक्स भी नहीं है कि नहीं सर इस बार तो 19 आया तो क्या अगली बार भी 19 आएगा? नहीं, देखो अगली बार फिर से 27 आ गए। यानी क्या समझ में आ रहा है कि आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम आपका जो क्वेश्चन है वो 20 ऐसे कह लो आप, और मैक्सिमम 35 भी हो सकता है। 32 तक देखो गया, यहाँ पर 35 भी हो सकता है, तो 20 से 35, इवन आप देखिए फिर से 24 में 18 हो गया। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या सर इस बार 25 में जो पेपर होगा, क्या उसमें फिर से इस बार धमाल करेगा? कुछ भी हो सकता है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी आप नेटवर्क को पढ़ें, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला पॉइंट ये है कि आपका जो पहला चैप्टर है वो तो बहुत बढ़िया से तैयार होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपके बेसिक्स और साथ के साथ केवल केशल के क्वेश्चन है, उनकी तो बड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, AC पे कमांड होनी चाहिए। AC चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, बेसिक और AC, फिर थ्योरम हो गया, फिर मैग्नेटिक हो गया। यानी अगर आप कैटेगरी बनाए तो नंबर 1 कैटेगरी में बेसिक और AC, नंबर 2 पे आपका क्या आ जाएगा? थ्योरम और मैग्नेटिक, और नंबर 3 में आप सारा डाल दो, 2 पोर्ट नेटवर्क, DC ट्रांजिएंट, वो सारी चीजें आप इसमें मिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर बेसिक और AC, और साथ के साथ मतलब एक कैटेगरी में क्या आ गया? बेसिक और AC स्टडी स्टेट, जिसमें रेजोनेंस भी आएगा, और साथ के साथ अगर बात करता हूं B कैटेगरी में आपका क्या आएगा? मैग्नेटिक और थ्योरम आ जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसके बाद बचा हुआ DC ट्रांजिएंट, जो रिमेनिंग पार्ट है 2 पोर्ट नेटवर्क वगैरह, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप
जो PGCIL की जो 600 वैकेंसी है उसमें कहीं ना कहीं आप अपना जो एक सीट है वो कंफर्म कर पाएंगे, है ना, क्योंकि नेटवर्क, पावर सिस्टम और मशीन ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत बेहतरीन होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है, 600 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूँ तो बार बार बात रिपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी में आपको पता है टेंटेटिव है, होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तो इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आपके लिए प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च कर चुका है, जिसमें मैं खुद ही एम्पलीफायर 2.0 ये बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैं खुद ही आपको नेटवर्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सर इसमें क्या करा रहे हो सर आप? इसमें मैं सारे PGCIL के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी उसी तरह के दूसरे हजारों क्वेश्चन और भी करा रहा हूँ मैं। जाहिर सी बात है कि नेटवर्क का चल रहा है, उसके बाद मशीन, पावर सिस्टम, जो बाकी सब्जेक्ट है उनका भी पूरा का पूरा जो आपका एक मॉड्यूल है, पूरा का पूरा जो उसका एक सीक्वेंस है, शेड्यूल है, वो सारा अपनी आप जाके निम्बस ऐप पे देख सकते हैं, वहाँ पर अपडेटेड है और आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और हम आपको एग्ज़ाम आते आते सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस करा दे जाएंगे, और बेहतरीन हजारों क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। खैर, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने बोला एम्पलीफायर 2.0 बैच जो है, जो कि 6 नवंबर से चालू है, और मैंने बता ही दिया इसमें मैं नेटवर्क आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर पाटीदार सर आपको पता ही है 7 नवंबर से मेजरमेंट की प्रैक्टिस क्लास भी ले रहे हैं। यहाँ पर वो धुआंधार क्वेश्चंस करा रहे हैं, और इस बात का यहाँ देखिए दोनों क्लासेस में, चाहे वो पेड क्लास हो या आपकी यूट्यूब में फ्री क्लास है, इन दोनों क्लासेस में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो हूबहू आपके एग्जाम के साथ मैच करते हैं। और आपने देखा भी है प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, जब भी हम कोई सीरीज लेके आए, चाहे यूट्यूब पे रही हो, चाहे पेड बैच पे कोई बैच रहा हो, हमेशा इस बात को हमने कॉन्सेंट्रेट किया है कि क्या ये जो मटेरियल है इस एग्जाम के लिए फिट है कि नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, और इस चीज़ को हमने कई बार आपने वेरीफाई भी कर लिया होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, चाहे मैं पेड बैच की बात करूँ या फिर आपकी यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि पूरा नेटवर्क में कैसे आपको फोकस करना है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इन दोनों सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.